K2 माउंट गॉडविन ऑस्टन के नाम से जानी जाती है। माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर, जबकि K2 की बुलंदी 8,611 मीटर है। ये पाकिस्तान गिलगित बिल्तिस्तान में पाक चाइना बॉर्डर पर इलाका जिंगजोंग के करीब वाक़ है। K2 कराकरम सिलसिले में सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इंतहाई मुश्किल चढ़ाई के बाइस K2 को कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। 8,000 पहाड़ों को सर करने में अमवात की शरह के लिहाज से इसका दूसरा नंबर है। हर 4 में से एक कोहे पैमा चोटी सर करने के दौरान मौत का शिकार हो जाता है। चाइना वाली साइड से चोटी पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है, लिहाजा इसको सर करने के लिए पाकिस्तान वाली तरफ को इस्तेमाल किया जाता है। K2 को आज तक मौसम सरमा में सर नहीं किया जा सका। इसको सर करने की मुहिम हमेशा जुलाई और अगस्त में की जाती है। थॉमस मोंटगोमरी ने पहली मर्तबा सिलसिला कराकरम का सर्वे किया। इसने 2 बुलंद चोटियों के खाके तैयार किए और इनको K1 और K2 का नाम दिया। ब्रिटिश इंडिया के एक सर्वे की पॉलिसी थी कि नई दरियाफ्त होने वाली चोटियों को सिर्फ मुकामी ज़बान का नाम दिया जाए। जब थॉमस मोंटगोमरी ने रिसर्च की तो मुकामी लोगों ने K1 चोटी का नाम मुशाबरम बताया, जबकि K2 का इंतहाई दूर होने के बाइस कोई मुकामी नाम सामने ना आ सका। K2 जुनूब शुमाल की आखिरी आबादियों से नजर नहीं आती और बालतुरु ग्लेशियर से इसकी हल्की सी झलक नजर आती है और यहाँ तक आम शख्स का पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है। K2 को बिल्ती ज़बान में चोहरी भी कहा जाता है, जिसका मतलब बड़ा पहाड़ है, लेकिन वसी इलाके में ना बोले जाने के बाइस चोहरी नाम भी K2 को ना दिया जा सका। मुकामी नाम ना होने के बाइस इसको माउंट गॉडविन ऑस्टन का नाम दिया गया। ये नाम हेनरी गॉडविन ऑस्टन के नाम पर दिया गया, जिसने सबसे पहले इस इलाके को दरियाफ्त किया। उसके बाद रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इस नाम को मुस्तरद कर दिया, लिहाजा इसका पहला नाम K2 ज़बान ज़द-ए-आम हुआ। अब इसको मुकामी बिल्ती ज़बान में भी K2 ही कहा जाता है। यूरोप की सर्वे टीम ने पहली मर्तबा 1856 में इस पहाड़ी को दरियाफ्त किया और मेंबर थॉमस मोंटगोमरी ने इसे K2 का नाम दिया, क्योंकि ये कराकरम सिलसिले की दूसरी पहाड़ी थी। दूसरी चोटियों को K1, K3, K4 और K5 का नाम दिया गया, लेकिन इन पहाड़ियों को भी मुकामी ज़बान के मुताबिक मुशाबरम 1, मुशाबरम 2, 3 और मुशाबरम 4 का नाम दिया गया। 1892 में एक बरतानवी मॉर्टन कॉनवे ने एक मुहिम की क़यादत की और ये पहली मर्तबा बालतुरु ग्लेशियर के करीब खान कोडिया के मुकाम तक पहुंचे। K2 को सर करने की पहली संजीदा कोशिश 1902 में ऑस्कर, एलिस्टर, ज्यूल्स, हेनरिच, विक्टर और गाइनोल्स ने शुमाल मशरिक की तरफ से की। 1900 के इब्तिदाई सालों में जदीद ट्रांसपोर्ट दस्तयाब न थी। पहाड़ के दामन में पहुंचने के लिए 14 दिन लगते थे। 5 संजीदा और महंगी तरीन कोशिशों के बाद 6,525 मीटर बुलंदी पर पहुंचे। अगली मुहिम 1909 में की गई। प्रिंस योगी इमेदियो और ड्यूक आफदी 6,250 मीटर की बुलंदी तक पहुंचे और ये मुहिम थी जुनूब मशरिक की तरफ और इसे आब्यूज़ी रिज का नाम दिया गया। लेकिन ये लोग इस जगह से आगे न बढ़ सके। जब उन्हें मजीद कोई मुतबादिल रास्ता न मिला तो ड्यूक ने ऐलान किया कि K2 को कभी भी सर नहीं किया जा सकता और ये उस वक्त का इसका आखिरी और अहम फैसला था। 1938 तक कोई भी K2 को सर करने की जुर्रत न कर सका। इसी साल चार्ल्स हॉस्टन ने अमरीकी टीम की क़यादत की और इसने पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए आब्यूज़ी वाला रास्ता ही इख्तियार किया और 26,000 फीट यानी 8,000 मीटर तक पहुंच गए। लेकिन मौसम की खराबी के बाइस उन्हें वापस आना पड़ा। अगले साल फर्स्ट विजनर की टीम चोटी से सिर्फ 200 मीटर दूर एक तबाही का शिकार हो गई और इसके 3 साथी इसी मुकाम पर गायब हो गए। 1953 में चार्ल्स हॉस्टन ने दोबारा चोटी सर करने की कोशिश की और 7,800 मीटर तक पहुंचे, लेकिन दोबारा से मौसम की खराबी की वजह से नाकाम वापस आना पड़ा। एक अतालवी मुहिम जो टीम बिला आखिर आबरूजी इस्पर के रास्ते से 31 जुलाई 1954 को K2 की चोटी को सर करने में कामयाब हुई। इस मुहिम की क़यादत RD2 ने की। इसके दूसरे मेंबरान लिसॉडली और कंपानूनी के साथ साथ पाकिस्तानी कोहे पैमा कर्नल मोहम्मद अताउल्ला भी शामिल थे। इनके साथ 2 पोर्टर वॉल्टर बोनाटाई और अमीर मेहदी भी थे। इन दोनों पोर्टर का चोटी सर करने में कुलीती किरदार इस तरह से रहा है कि ये दोनों लिसॉडली और कंपानूनी के लिए ऑक्सीजन टैंक 8,100 मीटर यानी कि 26,000 फीट की बुलंदी तक ले गए थे। अपने साथियों के हमरा लिसॉडली और कंपानूनी की चोटी सर करने की कोशिश को पहली कामयाब कोशिश तस्लीम किया जाता है। अतालवी मुहिम के 23 साल बाद 9 अगस्त 1977 को जापानी मुहिमजू अच्यूरी योशीजावा ने पाकिस्तानी कोहे पैमा अशरफ अमान के साथ चोटी K2 को कामयाबी से सर किया। इन लोगों ने भी आबरूजी अस्पर वाला रास्ता इख्तियार किया। कमोबेश 1500 पोर्टर इनके हमरा थे।
चोटी K2 को सर करने की तीसरी कामयाब कोशिश 1978 में की गई। ये कोशिश अमरीकी टीम ने की, जिसकी क़यादत जेम्स विटटेकर कर रहे थे। उन्होंने शुमाली मशरिक की जानिब वाला तवील कग्गर वाला हिस्सा चढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया और मशरिक की जानिब से आबरूजी रिज के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचे। चोटी K2 को सर करने की कामयाब अमरीकियों के लिए ज़्यादा जज्बाती करने वाली बात इसलिए भी थी कि वो 1938 की नाकाम कोशिश के बाद 40 साल के अरसे के बाद दोबारा कामयाबी के करीब पहुंचे। इसके बाद एक और कामयाबी 1982 में जापानी टीम के हिस्से में आई। उन्होंने पहाड़ की चाइना वाली साइड को इस्तेमाल किया, जिसे शुमाली पहाड़ी का मुश्किल तरीन रास्ता भी कहा जाता है। 5 रुकनी कोहे पैमाओं की टीम में से एक चोटी के करीब नीचे गिरकर हलाक हो गया। बाकी चारों कामयाबी से इस चोटी पर पहुंचे। पहली खातून जिसने K2 को सर किया वो वांडर रित्विच थी। उन्होंने 23 जून 1986 को चोटी K2 को सर किया। 2004 में स्पेनिश कोहे पैमा कैरोलस सवेलियम फॉन्डन ने चोटी K2 को कामयाबी से सर करने वाले सबसे बूढ़े कोहे पैमा का एजाज हासिल किया। इस वक्त इनकी उम्र 65 साल थी। चोटी K2 को अब तक अपनी तमाम इतराफ से सर किया जा चुका है। अगरचा कोहे हिमालय यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी ज्यादा बुलंदी पर वाक़ है, लेकिन K2 को सर करना ज्यादा खतरनाक और मुश्किल काम है। इसको सर करने वाले इसको कातिल पहाड़ का नाम देते हैं। जुलाई 2010 तक K2 को सर करने वालों की तादाद सिर्फ 302 थी, जबकि इसके मुकाबले में 2700 कोहे पैमाओं ने माउंट एवरेस्ट को सर किया। इसको सर करने की कोशिश में अब तक 80 कोहे पैमा अपनी जान से खेल चुके हैं। 1986 के 2 हादसे में 13 कोहे पैमा जान से गए। 13 अगस्त 1995 को 6 कोहे पैमा हादसे का शिकार हुए और 2008 में 11 कोहे पैमा इस पहाड़ी की नज़र हो गए। लेकिन K2 को सर करने का जुनून है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। वक्त का धारा यूं ही बहता रहेगा और जुनूनी इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे और इसको सर करने वाले इस पर कामयाबी के झंडे गाड़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि K2 की असल हकीकत आपको पसंद आई होगी। हमारी मजीद मालूमाती वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप रहें बाखबर।